हेलो दोस्तों, मैं नीलेश सर हॉटस्पॉट 61 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम वर्ब के तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब का जिक्र करेंगे। इससे पहले दो क्लास कर चुके, उस क्लास में हम लोग फर्स्ट वाले क्लास में वर्ब देखें, वर्ब का डेफिनेशन देखें और उसका काइंड्स पढ़ें। अब उसके बाद सेकेंड में पढ़े हम लोग प्रिंसिपल वर्ब, उसके बाद फिर पढ़े हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब। आज थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पार्ट थ्री। पार्ट थ्री बोलता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। INTRANSITIVE इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया तो पढ़ चुके थे, अकर्मक क्रिया इसका हिंदी होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या पढ़े? इन चीजों का हिंदी जो है हम अकर्मक क्रिया पढ़ रहे हैं। अकर्मक क्रिया का हिंदी देख लीजिए। अब इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। DEFINATION डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। परिभाषा यानी परिभाषा। समझ में आ रहा है ना? अब देख रहे हैं डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन बोलता है ए वर्ब which requires यहां पर सॉरी ए वर्ब which does not require, ए वर्ब which does DOES, a verb which does not not requires REQUIRES, a verb which does not requires an object, but but it makes MAKES, it makes a good sense, a GOOD, a good sense. Itself is called intransitive verb, is called intransitive, TRANSITIVE, यानी कि INTRANSITIVE इंट्रांजिटिव वर्ब, VERB इंट्रांजिटिव वर्ब। रिपीट करते हैं एक बार डेफिनेशन, ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद इसका हिंदी भी बताएंगे। ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर्स का मीनिंग सुन लीजिएगा बच्चों। REQUIRES requires an object but it makes a good sense itself is called intransitive verb। intransitive का मीनिंग एक बार रिपीट कर देते हैं। INTRANSITIVE इंट्रांजिटिव वर्ब। चलते हैं इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। उदाहरण में सॉरी इसका हिंदी बता देते हैं। ए वर्ब यानी कि वह वर्ब, वह क्रिया जो किसी ऑब्जेक्ट की, यानी कि उसे
ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। जिससे पहले हम लोग पढ़े थे, इससे पहले वाला क्लास में पढ़े थे क्या, कि जिसका ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े। लेकिन यहां पर क्या है, इससे चाहे जो भी वाक्य बनेगा उस वाक्य में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये क्या करता है, बिना ऑब्जेक्ट के अच्छा से अच्छा सेंस निकाले, अर्थ निकाल देता है। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। समझ में आया ना। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द मैन डाइड, DIED, द मैन डाइड। यहां पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, तो ये द मैन जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट यही है जो नाउन के रूप में है, NOUN, नाउन के रूप में यहां पर उपस्थित है। डिड यहां सॉरी डाइड जो है क्या है, ये जो है हमारा कौन सा, ये जो है प्रिंसिपल वर्ब है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रधान क्रिया। डाइड किस फॉर्म में है, किस रूप में है, तो डाइड जो है वर्ब टू के रूप में है। द मैन डाइड वर्ब टू के रूप में है। समझ में आ रहा है ना। और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी देखिए कि ये स्वतंत्र है, क्या, कि ये द मैन डाइड लेकर, यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट दिस सेंटेंस इज ऑलवेज परफेक्ट। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल में चलते हैं। दूसरा एग्जांपल है हम लोगों का कि द सन, SUN, सन, साइंस, SHINES। फिर भी यहां पर देख लीजिए द सन साइंस में ये दोनों जगह साइंस क्या है, साइंस जो है ये हमारा एक प्रिंसिपल वर्ब है। अब वर्ब में कौन सा, तो वर्ब 5 है। आइए क्या है, द सन जो है एक सब्जेक्ट के रूप में है, कौन सा, तो एक नाउन है। और लास्ट में अगर चलते हैं तो यहां पर फिर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी क्या है, ये जो है पूर्ण सेंटेंस है। इसका हिंदी निकालिएगा तो ये एकदम परफेक्ट निकलेगा। चलते हैं इसी पे, अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कैसे। तो यहां पर देखिए द सन साइंस इन द ईस्ट अगर लिखते हैं, द सन साइंस इन द ईस्ट, तो ये देखिएगा यहां पर यानी कि ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, ये वर्ब 5 है। ये क्या है, तो सब्जेक्ट है, यहां पर ये नाउन ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है। इन द जो है, इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है जो PRE शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। द एक आर्टिकल है लेकिन इस ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन है, जुड़ा हुआ है। किसके साथ है, इस ऑब्जेक्ट के साथ जो है यहां पर जुड़ा हुआ है। और देखिए यही जो है ऑब्जेक्ट जहां पर आया तो ये इंट्रांजेटिव नहीं रहा, ये क्या बन गया, ट्रांजेटिव हो गया। यानी कि इसके अनुसार ये वाक्य जो था वो हमारा सही था, ये वाक्य जो था सही था, लेकिन जहां ऑब्जेक्ट आया वहीं पर ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये वाक्य कौन सा वाक्य है, तो ये वाक्य जो इंडिकेट कर रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो इस वाक्य को हम लोग ट्रांजेटिव वर्ब बोलेंगे, SITIVE, ट्रांजेटिव वर्ब का ये क्या है, वाक्य।
ट्रांजिटिव वर्ग का वाक्य है, न कि इंट्रांजिटिव वर्ग। समझ में आया ना? चलिए ठीक है, धन्यवाद। इतना तक ही क्लास चलेगी आज। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग कल मोनोट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव के बारे में जिक्र करेंगे। समझ में आया ना? थैंक यू।